नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए आज हम फिर बात करते हैं यानी कि 4 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है जो आपके आने वाले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यानी कि जो आने वाले आपके एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो डेली बेसिस की जो करंट अफेयर क्लास होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत कर देखते हैं कि हमारा जो 4 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ स्कीम 2026 को अधिसूचित किया गया है कि इसने किस वर्ष पुरानी योजना को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस किया है। ठीक, यानी कि ईपीएफ की जो पुरानी योजना थी उसको क्या है ये रिप्लेस किया है। ठीक, तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये एक अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी पुरानी योजना जो थी ठीक उसको क्या है ये रिप्लेस किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि 1992 में ठीक 1952 में ठीक कितना 1952 में जो ठीक 1952 ठीक 1952 में जो एक पुरानी योजना थी ईपीएफओ की ठीक ईपीएफ की, तो वो जो योजना थी उसको क्या है रिप्लेस किया है यानी कि प्रतिस्थापित किया गया। ठीक, तो केंद्र सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यानी कि 2020 के क्रियान्वयन के हिस्से के रूप में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ स्कीम 2026 के को क्या है एक अधिसूचित किया है। ठीक, तो इस अधिसूचित योजना ने दशकों पुरानी ईपीएफ स्कीम दशकों पुरानी की अगर हम बात करते वो है 1952। ठीक, कितना है 1952, तो दशकों पुरानी 1952 की जगह ले ले। तो इसके तहत पात्र ऑनलाइन दावे यानी कि एलिजिबल क्लेम्स के त्वरित निपटान के लिए 3 दिवसीय स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड क्लेम सेटलमेंट प्रणाली की जो है वो क्या है इसकी शुरुआत की गई। ठीक, तो जिसमें कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक की निकासी बेहद आसान और क्या है तेज हो जाएगी। ठीक, यानी कि आप जो 5 लाख रुपए तक की जो निकासी है ठीक वो एक बेहद आसान और सरल तरीके से क्या है वो हो जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2026 से भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश ठीक कौन सा द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी कि बिलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BIA जो है वो क्या है लागू हो गया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं द्विपक्षीय निवेश समझौते की तो भारत और किस देश के बीच में ये द्विपक्षीय जो समझौता है वो हुआ है। ठीक, तो और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है ठीक, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बी यानी कि इजराइल, भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता जो वो क्या है हुआ है यानी कि बिलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है वो क्या है लागू किया गया है। ठीक, तो भारत और इजराइल के बीच सितंबर 2025 से हस्तांतरित द्विपक्षीय निवेश समझौता जो 4 जुलाई 2026 को क्या है एक आधिकारिक रूप से जो क्या है एक प्रभावी हो गया है। ठीक, तो खास बात इसमें यह है कि इजराइल भारत के नए मॉडल यानी कि द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि मॉडल BIT ढांचे के तहत निवेश समझौते पर क्या है वो हस्ताक्षर किया गया। ठीक, तो पहला OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो क्या है वो देश बन गया है। ठीक, तो यह नया समझौते की अगर हम बात करें तो यह नया समझौता 1996 की पुरानी संधि का क्या है वो स्थान लेगा जिससे क्या है भारत ने 2017 में क्या है समाप्त कर दिया। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो इजराइल के बीच जो समझौता हुआ है ये जो समझौता है ये एक पुरानी संधि जो थी वो 1996। ठीक, तो ये पुरानी जो संधि थी ये 2017 में क्या है इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर क्या है 2026 में क्या है एक आधिकारिक रूप से वो क्या है प्रभावी में आ गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के किस स्टील फ्रिगेट ठीक क्या स्टील फ्रिगेट ने हाल ही में अदन की खाड़ी यानी गोल्फ ऑफ एडन के व्यापारिक जहाज यानी कि MV गोल्डन ओरिजिनल पर क्या है एक समुद्री डकैती के क्या है प्रयास को वो क्या है विफल कर दिया है। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शन की बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, अगर 3 की बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा C। ठीक, तो C की बात करते हैं तो वो होगा हमारा INS 3 कैंप। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा C INS ठीक INS 3
त्रिकर्ण, ठीक, क्या हो जाएगा, INS त्रिकर्ण, ठीक। तो अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट INS त्रिकर्ण ने एक मुस्तैदी दिखाते हुए क्या है, भारत आ रहे व्यापारिक जहाज यानी कि MV गोल्डन आर्सेनल को समुद्री डाकुओं के हमले से बचा लिया। तो नौसेना के मार्कोस कमांडो और P-80I समुद्री गश्ती विमान की मदद से जहाज को पूरी तरह जो हो गया है सुरक्षित किया गया है, ठीक। तो अदन खाड़ी एक वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 11% हिस्सा जो है वो क्या है संभालती थी। कौन सी, यानी कि जो हमारी अदन की जो खाड़ी है वो एक वैश्विक समुद्री खाड़ी मानी जाती है, लगभग 13% जो हिस्सा वो क्या है ये संभालती है, जो आज समीकरण दृष्टिकोण से जो है क्या बेहद महत्वपूर्ण जो है वो क्या है माना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि आसाम के सोनितपुर जिले में स्थित, कौन सा, सोनितपुर जिले में स्थित अर्धभूमि यानी कि वेटलैंड को हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता यानी प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है वो क्या है घोषित किया गया है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैव विविधता यानी कि विरासत स्थल यानी कि हेरिटेज साइट को जो क्या है वो घोषित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 4 है। तो अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करते हैं यानी कि सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोरजोली अर्धभूमि जो है वो क्या है एक जैव विविधता विरासत स्थल जो वो क्या है घोषित किया गया है, ठीक है। तो आसाम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजोली अर्धभूमि जो है एक वेटलैंड को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो क्या है घोषित किया गया है। यह क्षेत्रीय जंगल, ठीक, यानी कि क्षेत्रीय जंगल धान विल्ड लाइफ की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो हो क्या है जाना जाता है, जिसे राष्ट्रीय वर्षांशिक क्षेत्र यानी कि प्राधिकरण द्वारा जो हो क्या वित्त वो क्या है घोषित किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई दिल्ली EV नीति, ठीक, यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो हो क्या है एक नीति शुरू की, तो समय अवधि ये क्या निर्धारित करती, ठीक। तो समय अवधि की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। तो जो दिल्ली में 2026 की जो EV पॉलिसी लागू की गई, ठीक, तो इसकी अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं इसका जो हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2026 तक जो है वो क्या है एक EV पॉलिसी जो हो क्या है दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया, ठीक। तो दिल्ली सरकार ने राजधानी में शून्य उत्सर्जन परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को क्या है वो लागू किया है। तो 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2031 तक, सॉरी 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसी नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले आम नागरिकों को पहले वर्ष 30,000 की प्रत्यक्ष सब्सिडी मिलेगी, ठीक। उसके बाद दूसरे वर्ष घटकर ये क्या है 20,000 हो जाएगी और तीसरे वर्ष घटकर ये जो है क्या है 10 हो जाएगी। तो इसका उद्देश्य जो है वो कम आय वाले चालकों पर क्या है वित्तीय बोझ जो है वो क्या है कम करना है, ठीक। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो पहले आपको फर्स्ट टाइम जो है वो 30,000 की सब्सिडी मिलेगी, जब आप सेकेंड टाइम कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तब आपको 20,000 की सब्सिडी मिलेगी, जब आप थर्ड टाइम खरीदते हैं तब आपको 10,000 की सब्सिडी मिलेगी, ठीक। सब्सिडी मतलब यानी कि छूट मिलेगी, वो पैसा आपका रिफंड आता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय सेना ने 31वें सेनाध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे पदभार जो है वो क्या ग्रहण किया, जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए विजय रोड मैप जो की वो क्या घोषणा की, ठीक। तो इसके जो ऑप्शन की बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है कितना 6, ठीक। तो 6 की अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा जनरल धीरज सेठ, ठीक। तो जनरल धीरज सेठ ने 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सेवानिवृत्त होने के बाद ये क्या है भारत के 31वें सेनाध्यक्ष जो के रूप में वो कार्यभार संभाला है। तो उन्होंने जुलाई के पहले सप्ताह में मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के लिए विजय विजन का अनावर किया गया है और यह विजन रक्षा मंत्रालय के डिकेडेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2023 से 2032 के रूप में, ठीक। यानी कि डिकेडेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में 2023 से 2032 के रूप में अनुरूप में सेना को पूरी तरह क्या डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाना है,
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा सी लैब्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, कौन सा प्लेटफॉर्म? सी लैब्स प्लेटफॉर्म। तो अगर हम इसके ऑप्शन यानी कुछ इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा क्या होगा? ठीक, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG की उद्यमशीलता और सशक्तिकरण से क्या है, सी लैब्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, ये प्लेटफॉर्म इस चीज़ से क्या है, संबंधित माना जाता है। किस चीज़ से? ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूहों से, ठीक, और उद्यमशीलता के सशक्तिकरण के क्या है, बढ़ावा देना है। ठीक, तो सी लैब्स की अगर हम बात करें, सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को हाल ही में क्या डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो क्या है, विकसित यानी कि लॉक के प्लेटफॉर्म के तहत जो है क्या लॉन्च किया गया है। तो यह ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG जुड़ी महिलाओं को अपना व्यवसाय यानी कि इंटरप्राइजेस शुरू करने और उनके प्रदर्शन को ट्रैक करने और व्यावसायिक प्रबंधन को डिजिटल बनाने में क्या है, ये क्या है, मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया। तो हम बात करते हैं कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि सिंगापुर मलेशिया के बीच AI डेटा क्लस्टर्स और डेटा ट्रांसमिशन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कौन सा नया सबमरीन केबल सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं डेटा क्लस्टर्स और डेटा ट्रांसमिशन की जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कौन सा एक नया सबमरीन केबल सिस्टम को जो क्या है, विकसित किया जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हमारा 8 है तो अगर इसी ऑप्शन की बात करते हैं, इसका सही आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि I2CA सबमरीन केबल सिस्टम जो है वो क्या है, विकसित किया जा रहा है। तो I2CE सबमरीन केबल सिस्टम का उद्देश्य है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि सिंगापुर मलेशिया के बीच चल रहे भारी AI वर्कलोड और हाइपर स्केल डेटा की मांग की क्या है, गति देना और भारत के पूर्वी तट पर इसके 2 लैंडिंग स्टेशन की जो है क्या है, बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो पहला मछलीपट्टनम है। ठीक है, पहला कौन सा है, वो मछलीपट्टनम जो हैदराबाद के विशाल AI डेटा केंद्रों को सबसे छोटा और तेज मार्ग देगा। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा जो है हमारा, ठीक, तो दूसरा जो है वो दक्षिण चेन्नई, ठीक, यानी कि जो पुराने भीड़ भाड़ वाले समुद्री रास्तों को बाईपास जो है वो क्या है, करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चिकित्सा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में किस नई पहल की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य प्रयोगशाला के शोध को व्यवहारिक चिकित्सा उपकरणों में क्या है वो बदलना है। ठीक, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि पेटेंट मित्रा पहल। ठीक, पेटेंट मित्रा इनिशिएटिव। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो देश में चिकित्सा शोधकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिकों को पेटेंट फाइल करने में आने वाली भारी वित्तीय और नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए पेटेंट मित्रा इनिशिएटिव्स जो क्या है वो शुरू की गई। ठीक, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उच्च मूल्य वाले चिकित्सा अनुसंधानों को प्रयोगशाला की एक कॉपियों से क्या है वो बाहर निकालकर वास्तविक और स्केलेबल स्वास्थ्य उपकरणों यानी कि डायग्नोस्टिक्स और दवाओं में क्या है उसको क्या है बदलना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत भारत सरकार ने 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम कितने मिलियन मीट्रिक टन यानी कि MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का जो हो क्या है लक्ष्य रखा है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, 10 के अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो वो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो क्या है लक्ष्य रखा गया है। तो 4 जुलाई 2026 को भारत के ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप की समीक्षा के दौरान इसके लक्ष्यों को क्या है वो दोहराया गया है और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक भारत में सालाना कम से कम यानी कि साल भर में कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का जो हो क्या है लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए लगभग 125 गीगावाट की संबंध एक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो हो क्या तैयार की जाएगी। तो इसके लिए देश में पारादीपी, दीनदयाल, कंडाला और तूतुकुड़ी को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में जो क्या
विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 था ये है कि जो एक बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन जो उत्पादन क्षमता की। ठीक, तो अगर हम सालाना की बात करते हैं तो जो 2030 तक जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो 5 मिलियन, ठीक, यानी कि इसका जो लक्ष्य है वो कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो प्रतिवर्ष जो क्या है रखा गया है। ठीक, तो आज का जो हमारा करंट के जो क्वेश्चन थे यानी कि 4 जुलाई 2026 की वो फाइनली क्या है आज की जो क्लास है वो कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो करंट की जो क्लास होती है प्लीज़ आप लोग उसको देखिए, लाइक करिए, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए हमारी जो करंट की जो क्लास है वो कैसी चल रही है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।